गुड मॉर्निंग क्लास 5। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर से, और वो है निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है यानी ऐसे राइटिंग आप लोग हमेशा से ही, जैसे क्लास 4 से या 3 से शायद स्टार्ट हुआ था, तो ये आप लोगों का 10 तक का बोर्ड या 12 या आगे जाके अगर आप ग्रेजुएशन भी करेंगे, ये वो टॉपिक है जो आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं निबंध लेखन को थोड़े अच्छे से थोड़े डिटेल में समझाऊं, ताकि आप लोग याद ना करो। आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि जब आप लोगों के पास निबंध लेखन का टॉपिक आता है, चाहे कोई सा भी है, तो आप लोग उसको याद करते हो, जिसका परिणाम ये होता है जब ऊंची क्लास में जाते हैं, 9-10 में हो या उससे भी ऊंचा, तो आपके सामने कोई अगर विषय वस्तु दे दिया जाता है तो आप नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि आपने जितना रटा है आप उतना ही लिख सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप याद ना करें, आप उन चीज़ों को समझें और किसी भी विषय पर आप लिख या बोल सके। इसके लिए आपको मैं निबंध लेखन का अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे लिखना होता है। हर चीज़ को लिखने का अपना एक अंदाज़ होता है। मैंने अपने तरीके से ये नोट्स तैयार किया है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद भी आएगा, और आप सभी इसी तरीके से लिखकर बिल्कुल 15 में से आंख बंद करके 12 मार्क्स या 10 में से 9 तो आप ला ही सकते हैं। इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आप मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। और ये सिर्फ मैं मेरे पास के एग्ज़ाम के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बोल रही हूँ। चाहे आपको वो बोर्ड किसी भी क्लास में क्यों ना फेस करना पड़े, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, किसी भी क्लास में जब आप बोर्ड को फेस करेंगे, आप अगर इसी तरीके से निबंध लेखन को अपने हैबिट में उतारते हैं या अपने में लाते हैं, तो आप आगे चल के बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे निबंध में। तो निबंध लेखन में कुछ चीज़ों को मैंने लिखकर हाईलाइट करने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। निबंध लेखन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी के, चूँकि आप लोग हिंदी के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो मैंने इसको चूज़ किया। लेकिन क्लास 5 में इस तरह के टॉपिक बहुत कम आते हैं, बहुत आसान वाले निबंध लेखन आते हैं, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को हिंदी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को चूज़ किया। और उसके बाद मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश करी कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो पहले सबसे पहले मैं आपका ध्यान जो है इस कॉर्नर में लाना चाहूँगी कि लेख होता है या निबंध लेखन होता है, वो हमारे पास 3 तरीके से आता है। एक मुश्किल, एक आसान और एक बहुत आसान। मुश्किल टॉपिक कौन सा है, जैसा मैंने पहले दे दिया, जैसे ये ओलंपिक में भारत, या कुछ ऐसे और भी दूसरे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि राजतंत्र या राजनेताओं से संबंधित कुछ, या कुछ ऐसा जिसका कि आपने कभी उतना नहीं सुना, करंट अफेयर्स में कुछ रहते हैं। तो ये सभी हमारे पास मुश्किल आते हैं, जैसे धारा 370 पे हो जाए, या ऐसा कुछ जो हमारी नई शिक्षा नीति पे हो जाए, तो जिसके बारे में हमारी जानकारी कम होती है और वो टॉपिक हमें दे दिया जाए, तो वो मुश्किल टॉपिक में आता है। आसान कौन सा है, आसान विषय वस्तु क्या है, टॉपिक क्या है? तो आसान विषय वस्तु वो है जो हम लोग आम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो आसान भी नहीं होता है, एवरेज में रहता है। जैसे कि विज्ञान का महत्व आ गया, प्रदूषण की समस्या आ गया, या भारत में गरीबी, एडुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा, और भारत, इस तरह के जो आते हैं ये सभी आसान में आ गया। और बहुत आसान में क्या आता है, तो बहुत आसान में आ जाता है जैसे गाय या किसी भी पालतू जानवर पे लेख, दीपावली हो गया, क्रिसमस हो गया, या इस तरह के जो हमारे पास विषय वस्तु आते हैं, ये बहुत आसान वाला टॉपिक है। ये क्लास 3, 4, 5 तक ही आता है। जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो या तो आपको आसान वाला टॉपिक मिलता है, या फिर 9-10 में बोर्ड के लिए तो मुश्किल टॉपिक ही मिलता है। तो ये जो गाय और दीपावली बहुत आसान वाला है, ये क्लास 5 को सूटेबल है, पर अभी आईसीएसई में इतना भी नहीं रहता है। क्लास 5 को आप बहुत आसान और आसान ये दोनों मानकर चलिए कि इन दोनों में से आपको आएंगे विषय वस्तु, तो हमें ये दोनों सीखने हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ कि इसका मतलब, जैसे ये होते हैं, ये एग्ज़ाम में जो निबंध आते हैं उसका पैटर्न क्या होता है। तो मैं आपको इस नोट्स की ओर लेना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम में निबंध जो होते हैं वो 2 तरीके के आते हैं, ठीक है। निबंध लेख का 2 तरीका है, क्वेश्चन 2 तरीके का होता है।
एक होता है जिसमें आपको संकेत बिंदुओं के साथ दिया जाता है, मतलब कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं, आपको उसी पॉइंट्स के आधार पर लिखने होते हैं। ये लेखन विधि का सबसे आसान तरीका होता है, मतलब निबंध लेखन का ये आसान तरीका होता है। साधारणतः सीबीएसई बोर्ड इसी को फॉलो करता है, वो लोग बिंदु दे देते हैं और उस पर आता है। लेकिन आईसीएसई इसको फॉलो नहीं करता है। आईसीएसई में ज़्यादातर संकेत के बिना, संकेत के रहित ही लिखने होते हैं। अब संकेत रहित लिखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो आपको पर्टिकुलर कोई संकेत नहीं देता है कि आपको इस विषय में लिखना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो मार्क्स देता है ना, तो मार्क्स संकेत के आधार पर ही देता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूं कि अगर संकेत रहित ना भी आया है तो आप संकेत बनाओ, आप क्रिएट करो और आप उसी संकेतों के आधार पर, उसी बिंदुओं के आधार पर, उसी पॉइंट्स के आधार पर लिखो। जब भी कोई चीज़ जब आपके पास आता है, चाहे आप आर्ट्स का ले लो या साइंस का, जब आप उसको पॉइंट आउट करके लिखते हो, आप उस टॉपिक को हाईलाइट करके लिखते हो, तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलता है, खास तौर पे आर्ट्स पर। क्यों आर्ट्स के सब्जेक्ट में मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि हाईलाइट करो, क्योंकि आप जब टॉपिक को हाईलाइट करते हो ना, टीचर उसी को देख के समझ जाता है कि आपने मुद्दा क्या लिखा है। क्योंकि आर्ट्स के बहुत बड़े बड़े उत्तर होते हैं, आपको काफ़ी लिखना होता है, तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो पूरा पढ़ के भी शायद ना देखें, तो वो उस वक्त यही सब देखते हैं, हाईलाइट किया हुआ चीज़। तो जब आप उसको बिंदुओं को, जब आप उनको आकर्षण का केंद्र बनाओगे, तो डेफिनेटली टीचर का या शिक्षक या शिक्षिका जो भी होंगी, उनका नज़र उस पर जाएगा और आप जो लिखेंगे वो आप सफलतापूर्वक नंबर को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जो लिख रहे हैं, आपका जो मेहनत है, वो टीचर के मन तक ज़रूर पहुंचेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसीलिए इसके लिए ये जो है आपका, जैसे भूमिका या प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानियाँ, जैसे संकेत में ये ही सब दिया रहता है। आप अगर संकेत का देखोगे ना, तो संकेत जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने वर्तमान में राष्ट्रीय भाषा, ये मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक में ये संकेत दे दिया गया है कि इसका क्या भूमिका है, राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता क्या है और उपसंहार। तो ये टॉपिक दे दिया जाता है, आपको इन्हीं टॉपिक पर लिखना है। अब इससे आप बड़ा नहीं कर सकते। ये जो संकेत अगर आपको दे दिया जाए, जैसे सीबीएसई में मैंने बताया देता है, तो उससे आप बड़ा नहीं कर सकते। आपको जितना संकेत बिंदु दिया हुआ है, आपको जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको उसी पॉइंट्स में लिखना है। इसीलिए मैंने बताया कि ये सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन जब हमारे पास संकेत बिंदु नहीं रहता है, और मैं भी आपको कह रही हूँ कि संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो यानी आपको संकेत बिंदु के आधार पर लिखना है, पर आपके पास तो दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने मन के संकेत बिंदुओं को जोड़ेंगे। कुछ संकेत बिंदुओं को हम याद करके अपने मन में रख लेंगे, यही होते हैं जो लिखा हुआ है ना, निबंध कितने भी आप ऊंचे क्लासेस में चले जाइए, संकेत बिंदु यही रहते हैं। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बढ़ते जाते हैं। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ, लेंथ क्या होना चाहिए, उसकी कितनी आप उसकी लंबाई होनी चाहिए जो लिख रहे हैं आप निबंध। इसमें भी बहुत बच्चों का प्रश्न रहता है। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ, मैंने एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में ये दे दिया हुआ रहता है कि आप लोगों को 200 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है, फिर भी बच्चे बुलाकर पूछते कि मैम ऐसे कितने शब्दों में लिखें। अरे आप जब एग्जाम्स हॉल में बैठोगे, आप एक शब्दों को नहीं गिन सकते, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप शब्दों को गिनने जाओ तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम मान के ये चलते हैं कि हमें हमेशा कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो A4 साइज का पेपर है उसका 4 पेज, 4 पेज यानी 2 पेज का उल्टा सीधा करके आपको दोनों साइड लिखने हैं। तो वो 4 पेज आप मान के चलिए। अब आप बोलोगे मैम 4 पेज अगर A4 साइज का लिखे तो बहुत सारे हो जाएंगे, 700-800 वर्ड नहीं होंगे। अगर आप 4 पेज लिखने के बाद आप उसको काउंट करोगे तो 300-400 तक में ही आएगा। अब आप बोलोगे कि मैम 300-400 भी बहुत हो गया, तो इतना लिखना बनता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस 300-400 करेंगे तब आप एग्ज़ाम में उतना नहीं लिख पाएंगे, एग्ज़ाम में आपका उसमें से घट ही जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिस हमेशा 300-400 शब्दों का करने के लिए। इससे क्या होता है, आपका वर्ड स्टॉक भी बढ़ता है, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होता है, लिखने का क्षमता भी बढ़ता है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है, तो आप किसी भी टॉपिक पे फिर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए लेंथ को बड़ा करने के लिए हम इन सभी को याद कर लेंगे। ये भूमिका या प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानियाँ, और अंत में ये उपाय और उपसंहार। तो ये हम जब याद कर लेते हैं तो किसी भी हमारे सामने कोई भी सा टॉपिक आ जाए, हम इनको दिमाग में रखते हुए, दिमाग में ही नहीं बल्कि कॉपी पर भी हम लिखेंगे, हम हाईलाइट करेंगे। ज़रूरत हो तो आप
उसको अंडरलाइन कर दो तो ऑटोमेटिकली टीचर का उस पर नज़र जाएगा कि बच्चे ने क्यों अंडरलाइन किया। आप ये सब करके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद हमें क्या होता है, इसको एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। जैसे प्रस्तावना मैंने लिखा, आपका संबंध यहाँ पे क्या था, राष्ट्रीय भाषा हिंदी। तो किसी भी राष्ट्रीय भाषा का प्रस्तावना क्या होता है, किसका अर्थ, किसी भी राष्ट्रीय भाषा की जनता की भाषा ही उसकी राष्ट्रभाषा कहते हैं। इतना मैंने लिखा है, पर आपको इतना नहीं लिखना है। ये तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए एक लाइन पे यूज़ की। आप चाहो तो इसको बहुत 4-5 लाइन, 6 लाइन, जितना भी आपको मन करे आप जा सकते हो उसके अर्थ को लिखने के लिए। इससे क्या होगा, लेंथ हमारा बढ़ेगा। फिर इन पॉइंटों में हम लिखते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम जो भी लिखेंगे सारे जितने भी बिंदु हैं सबके वर्ड्स और लेंथ में समानता हो। मतलब एक पॉइंट पे अगर हम 5 लाइन लिख रहे हैं या 10 लाइन लिख रहे हैं तो दूसरे पॉइंट पे भी हम 10 लाइन लिखने की कोशिश करेंगे, तीसरे पॉइंट पे भी हम 10 लाइन लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि एक पे मैंने 2 लाइन पे बंद कर दिया, दूसरे पे मैं 50 लाइन पे चला गया, ऐसा नहीं। किसी को बहुत लेंदी और किसी को बहुत छोटा हमें नहीं करना, हमें इक्वली इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वली डिवाइड करके हम इसको लिखेंगे, अंत में उपसंहार लिखेंगे और जो भी है इसके उपाय लिखेंगे। हर चीज़ सुंदर से लिख लेंगे। और एक यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बताना चाहूँगी, वो है ये, मतलब बीच बीच में आपको अंत में जो बीच बीच में या अंत में नारे लिखने हैं, स्लोगन लिखने हैं। जैसे आप जिस भी टॉपिक पर दिया हुआ है तो आप उससे रिलेटेड कुछ कविताओं का 2 पंक्ति, कोई स्लोगन, कोई नारे, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। आप बीच में भी घुसा सकते हैं। जैसे कि आपने प्रस्तावना लिखा, उसके नीचे लिखा, राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता लिखी, उसके नीचे लिखा, राष्ट्रीय भाषा का महत्व लिखा, उसके नीचे लिखा। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप पूरा लिखने के बाद अंत में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्लोगन या कविता की 2 पंक्तियाँ या ऐसे जो नारे हैं, ऐसे को अगर हम डालते हैं तो हमारा ये बहुत परफेक्शन के साथ आता है और इसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो ये था आपका निबंध लेखन। अच्छा, अंक का मैं बता दूं, ये 10 अंक आप लोग के लिए आते हैं, मतलब क्लास 5 10 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क्स के लिए आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे 300 to 350 वर्ड्स, जो कि तब जाके एग्जाम के टाइम में ये आता है 200, यानी आपको 200 शब्द में लिखने होते हैं। तो 200 शब्द आप तभी लिख पाएंगे जब आप 300 से 350 शब्दों का प्रैक्टिस करेंगे। यानी आप अपने कॉपी जो A4 साइज के कॉपी होते हैं उसके 3 पन्ने तो ज़रूर लिखेंगे। 3 पन्ने लिखेंगे तभी जाके एग्जाम में आप ठीक तरीके से उसको 200 शब्द में ला सकते हैं। तो लिखने में कोई कृपणता ना करना, कंजूसी ना करना, एकदम अच्छे से दिल खोल के लिखना। 15 अंक के लिए वो मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों को, वो 8, 9, 10 में आता है ICSE में, जो कि उन लोग को मैं बोलती हूँ कि 400 वर्ड्स का मिनिमम प्रैक्टिस करने के लिए तभी जाके वो ICSE में मिनिमम 248 वर्ड्स का लिख पाएंगे। तो ये था आपके निबंध के संबंध से जानकारी, जो मैं चाहूँगी कि आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और लिखिए। मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक आप लोगों पे व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ। उन टॉपिकों में से 4 मैं दूंगी, उसमें से चूज़ करके आपको कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना है और उस पर आपको लिखना है। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, ये गृह कार्य आपको करना है। मैं नेक्स्ट डे सबका चेक करूँगी कि कितने अच्छे से आप लोगों ने लिखा है। और मुझे भेजना किस पे है, अब से मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे ईमेल आईडी पे डायरेक्टली सेंड करेंगे। पहले आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड करते थे, अब मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे ईमेल आईडी पर मुझे ये सेंड करें। ठीक है, और ये हो गया निबंध। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगी, निबंध में लेंथ हो गया, अच्छा टॉपिक हो गया, क्या कहना था, निबंध का ये हो गया। तो इसको आप लोग क्या कहना चाहूँगी, जो भी है अभी उतना मुझे फिर से याद नहीं आ रहा है। तो इसको आप लोग कीजिए, अच्छे से लिखिए। ये आप लोग का आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। आप लोग लिख कर मुझे भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।